थोड़ा आगे कर माइक ला लो, कृण्वन् भागधे यं अमावास्यये संवसन्तु महित्वा तेना नु यज्ञं पिप्रीः विश्ववारेरयं नु देहि सुभगे सुवीरं स्वाहा। ॐ अहं मेवास्म्यमावस्यया मामावसन्ति सुकृतो मयि मे मयि देवा उभये साधयाश्चेन्द्रज्येष्ठाः संगच्छन्त सर्वे। ॐ आगन् रात्रि संगमनि वसूनामूर्जं पुष्टं वस्वावेशयन्ति अमावास्यया यै हविषा विधेमोर्जं दुहाना पयसा न आगन् ॐ अमावास्येन त्वदितान्यन्यो विश्वारूपाणि परिभूर्जजान यत्कामास्ते जुहुमस्तन्नो अस्तु वयं स्याम पतयोरयिनाम्। तो ये अमावस्या के जो मंत्र हैं ये भगवान की देन है। सारा वेद सुनने से नित्य प्रतिदिन नया नया ज्ञान प्राप्त होता है, इसलिए भगवान ने भी कहा नव्यति नव्यति सामवेद में नया नया ज्ञान नित्य प्राप्त होगा आपको। और अथाह ज्ञान है, जैसे परमेश्वर की कोई था नहीं है, मन बुद्धि से भी वो ग्रहण नहीं होता, ऐसे ही वेदों की भी कोई था नहीं है। जो कश्यप ऋषि की बात आपने कई बार सुनी है कि 300 वर्ष का अध्ययन करने के बाद भी वेदों का अंत में उन्होंने ये कह दिया था कि अनंता वही वेदा, वेद तो अनंत है। तो अनंत वेद हैं ये। हम इन वेदों की विद्या को, जो अनंत विद्या है और जिसका ज्ञान सुनने मात्र से, सुनने से श्रुतम तपः, तप है ना ये, तो जीव अनंत में समा जाता है। अनंत का मतलब वेद में भी समा जाएगा, यानी वेद का भी विद्वान हो जाता है, अक्षर ब्रह्म का, और पर ब्रह्म का भी, ईश्वर का भी ज्ञाता हो जाता है, उसमें लीन हो जाता है। लीनता इसलिए चाहिए कि हमें दुखों से छुटकारा चाहिए। जीवन के जो दुख हैं वो हमें छूटने चाहिए। वो छूटने का एक ही तरीका बताया भगवान ने। वेदों से सुन सुन के पता चलेगा कि भाई उषा काल क्या होता है, उसके लाभ क्या होते हैं। माता पिता गुरुओं की सेवा है, ये भी शुभ संस्कार है, ये सब वेदों से प्राप्त होंगे। तो अगर हम वेद नहीं सुनते तो हमें ये भी नहीं पता चलेगा कि शुभ संस्कार क्या है। छोटी छोटी बातों पे हमें गौर करना चाहिए ना। देखो बुजुर्ग हैं आजकल के भी, तो वो अक्सर कह देते हैं बच्चों को, भाई अपना घर सीधे आओ, सीधे जाओ, अपना काम करो, बस भगवान की भक्ति। अपने बच्चों को अपने घर आओ, घर सीधा जाओ, बच्चों को पालन पोषण करो, ये है तो शुभ। लेकिन ये तो मोह ममता ही रह जाएगी सिर्फ। अगर हम वेदों से ये ज्ञान नहीं लेंगे कि किस तरह बच्चों को पालें, किस तरह हम धन कमाएं, तो ये तो सब मोह ममता की बातें रह जाएंगी। हमें ज्ञान को सुनने विद्वानों पे जाना ही पड़ता है। ये वेद का भगवान का बनाया हुआ नियम है। और उस ज्ञान के द्वारा अब जैसे अब इसी बात को वेद कहेगा, तेन त्यक्तेन भुंजी था माँ गृदह कस्विद धनम। ये धन संपदा कमाओ, मेहनत की कमाई करो, बच्चों पर एजुकेशन में लगाओ, गृहस्थाश्रम में लगाओ, यज्ञ में लगाओ। ये सारी बात तो वेद कहेगा। देह पूजा संगति कर्ण दाने श्रुति यज्ञ, यज्ञ करो।
लेकिन कैसे त्यक्तेन, त्याग पूर्वक के ये मेरा अपना कुछ नहीं है, सब ईश्वर की देन है। तो राम सीता की तरह परिवार हो जाता है त्याग पूर्वक। अच्छा, अगर हम वेद नहीं सुनेंगे, विद्वानों के पास नहीं जाएंगे, तो वो मोह ममता वाली बात रह जाएगी कि सीधे आओ सीधे जाओ, बच्चों को पालो काम, और वैसे सीधा कोई होता नहीं है। भगवान को भूल करके अगर हम यही सोचें कि भी हमारा जन्म इसीलिए हुआ कि हमने मेहनत की कमाई करनी है और सिर्फ बच्चों को पालना, बड़ा करना, सेटल करना है, तो सुख शांति और भाईचारा खत्म हो जाएगा दुनिया से, जैसा अब हो रहा है। वो कर्तव्य कर्म हमारे हैं, उनको करने के लिए भी भगवान ने एक बड़ा सुंदर ये ज्ञान दिया, अभी जो मैंने बताया, तेन त्यक्तेन भुंजे था, त्याग पूर्वक भोग भोगो। वृत्ति को मतलब अटैचमेंट में मत ले जाना, कर्तव्य करना। जैसे अब बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, उनको सेटल करना है, लेकिन क्या साथ साथ में तुम्हारा उभयम सह, साथ साथ में तुम्हारा आध्यात्मिकवाद भी चल रहा है कि नहीं? आध्यात्मिकवाद से अगर ज्ञान नहीं लिया है तो आप जिस चीज़ को ज़्यादा तवज्जो दोगे ज़िंदगी में, पालन पोषण इत्यादि को, वही तुम्हारे लिए मुसीबत हो जाएगी नरक में जाने की, क्योंकि उसमें आपको मोह हो जाएगा, आप उससे परे नहीं रह पाओगे, आप बुढ़ापे में भी उनका त्याग नहीं कर पाओगे। त्याग का मतलब तेन त्यक्तेन भुंजी था, मतलब अटैचमेंट से नहीं बच पाओगे, आप साधना नहीं कर पाओगे, आप यज्ञ नहीं कर पाओगे, क्योंकि अटैचमेंट आपको खींचेगा। आप अगर थोड़ी देर के लिए भी आओगे तो भागने की कोशिश करोगे कि मेरा परिवार मेरा परिवार मेरा परिवार है, जबकि परिवार के लिए भगवान ने कहा राम सीता की तरह होकर के परिवार को सेटल करो, विद्वान बनाओ, ऊंचे ऊंचे पदों पर बिठाओ, उनके लिए चाहे बिजनेस खोलो, कुछ भी करो, लेकिन त्याग पूर्वक। वो त्याग पूर्वक क्या है कि जब हम पालन पोषण करें तब भी ममता नहीं है, कर्तव्य है, हमारा प्यार है बच्चों से, आत्मिक प्यार है। और जब ये बड़े हो गए हैं तो भी हमें मोह ममता नहीं है, प्यार है, कर्तव्य है। तभी ये बड़े बड़े ऋषि मुनि और ये बड़े बड़े राजा महाराजा 75 आयु में, 60 आयु में बच्चों को सेटल करके गद्दी पे बिठा के या काम धंधा सौंप कर, अच्छा बेटा अपना काम करो, हम जंगलों में जा रहे हैं, आश्रम में तप करने जा रहे हैं, अब लास्ट हमारा टाइम है। वो संस्कार बच्चों को दे के जाते थे। वो बच्चे भी जब 60-70 साल की उम्र में पहुंचते थे, वो भी अपने बच्चों को सेटल करके, अच्छा बच्चा ये संभालो, अब हमने लास्ट सफ़र करने की तैयारी करनी, ज़्यादा बचपन से करते आए लेकिन अब ज़्यादा करनी है क्योंकि हमने जाना है। तो वो ज्ञान जो है, मतलब शुभ कर्म जो है, वो सिर्फ वेदों से ही मिलेंगे। ये ज्ञान आप और कहीं देखने की कोशिश करोगे तो थोड़ा थोड़ा, जैसे गीता में थोड़ा ज्ञान है, हर अच्छे अच्छे ग्रंथों में थोड़ा थोड़ा ज्ञान है, लेकिन पूर्ण ज्ञान वेदों में ही है। अगर पूर्ण विद्वान होना, पूर्ण आनंद में रहना, ऐसे ही अब दिन आते हैं, रात चले जाते हैं, लेकिन उसमें पूर्णिमा भी चली जाती है और ये अमावस्या भी चली जाती है, लेकिन आप पूर्णिमा अमावस्या पे यहाँ एकत्र हो जाते हो। क्यों? क्योंकि ये ज्ञान आपको अपने आचार्य से वेदों का ज्ञान मिला है कि पूर्णिमा में यज्ञ करो, पूर्णिमा में अमावस्या का यज्ञ करो। क्यों? क्योंकि ईश्वर कह रहा है। देखो कितना ज्ञान दे रहा है ईश्वर है। आप ईश्वर की आज्ञा मानो, हम ईश्वर की आज्ञा माने। मनुष्य की तो आज्ञा बड़ी खतरनाक भी होती हैं, अच्छी भी होती हैं। इसका भी सिलेक्शन कैसे करें? जैसे बस सीधे आओ सीधे जाओ काम करो, तो वहाँ कैसे सिलेक्शन करें? सीधे आना, सीधे जाने और काम करना और मेहनत की कमाई करने के लिए भी तो वेदों से ज्ञान चाहिए। अब सीधे आ रहे हैं लोग, सीधे जा रहे हैं। देखो सुबह कई लोग दूर दूर भी नौकरी करने जाते हैं, 5 बजे उठते हैं, ट्रेन पकड़ते हैं, कोई 50 किलोमीटर, कोई 80 किलोमीटर पर जाता है और सारे दिन काम करता है ऑफिस में। रात को जब आता है तो बच्चे भी उसको सोए मिलते हैं। अब सीधे आ रहे हैं, सीधे तो जा रहे हैं, मेहनत की कमाई भी कर रहे हैं, लेकिन दुखी हैं क्योंकि ये जीने का तरीका नहीं है। यही काम करने हैं तो हमें वेदों के अनुसार सुन सुन के करने हैं। तो अब देखो जैसे भगवान ने यहाँ बताया कि भाई हर बार सुनते हो आप, कितना सुंदर ज्ञान है, बार बार सुनो। अमावस्या का दिन आता चला जाता आम आदमी के लिए, लेकिन आप लोगों के लिए कितना ज्ञान दे रहा। शुभ
कितने आपके घरों में आनंद भर दिया है, धन भर दिया है, सुख भर दिया है, और करते रहोगे तो पूर्ण विजय प्राप्त कर लोगे, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, है ना। ये संयम भी हो जाएगा। अब इसमें देखो कैसी प्रार्थना भगवान ने बनाई कि ऐ जीवो अमावस्या के दिन ऐसे क्या करो कि ऐसे बोला करो, हे अमावस्या के पवित्र दिन ते महित्वा, तेरी जो महिमा है इसके से, हे अमावस्या तेरी महिमा से हम यत संवसंतः, हम सब संवसंतः सब मिल करके, आप देखो मिल करके बैठे, भगवान की आज्ञा है ये। अब आप अपने माता पिता की अच्छी आज्ञा जब मानते हो तो माता पिता प्रसन्न होते हो, गुरु की मानते हो गुरु प्रसन्न होता है। देखो मेरे पास समय इतना नहीं होता है, फिर भी मैं डिवोट करता हूँ। अच्छा, अभी मैंने देखा ये जो आया बच्चा वहाँ से बाहर से, ये इंटरेस्टेड है ज्ञान लेने में, आज्ञाकारी है। हालांकि मेल मुलाकात से मेरी 14 तारीख से हुई है। पहले दिन ही मैं, अच्छा कल भी मैं बड़ा हैरान हुआ जब इसको ज्ञान दे रहा था। शिवाजी वगैरह सब ये बैठे हुए थे। कल मैंने जो आपको मंत्र बताया उसका अर्थ करो, कर दिया इसने फटाफट मुँह-ज़बानी। मैं कहा ऐसा तो कोई शिष्य पैदा ही नहीं हुआ हमारे यहाँ कि आज बताओ और कल वो अर्थ बता रहा है, ऐसा तो कोई पैदा नहीं हुआ। ये क्या कमाल है। अच्छा इतना प्रसन्न होता हूँ मैं, अच्छा ये लिखो ये लिखो ये लिखो। आप लोगों को मैंने कभी नोटिशन ही नहीं दी जो इसको दे बैठा हूँ। क्यों? आज्ञा के अनुसार, ये आज्ञा हुई अर्थ कर, उसने कर दिया, ये देखो आज्ञा पूर्ण होगी। आप कहोगे महाराज जी याद नहीं है, अच्छा करके बताएंगे, अच्छा 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 ये तो ये प्रसन्न करता है। मैं आगे का आगे ऐसा विकट ज्ञान देना शुरू कर देता हूँ उसको, ये लिखो ऐसा करना है, ये आसन लगाओ, हाँ। तो आप माता पिता की आज्ञा मानोगे, माता पिता प्रसन्न होगे, पता नहीं आपको क्या देंगे आनंद से, हैं। उससे बड़े गुरु बताए भगवान ने, आपको पता ही है वेदों में कि माता पिता तो यहाँ पृथ्वी का ही सुख दे सकते हैं, धन संपदा या कुछ आशीर्वाद, लेकिन मोक्ष माता पिता कभी नहीं देते। ये कानून है ईश्वर का, आप जानते हो चारों वेदों में, इसलिए कहा आचार्य देवो आचार्य। तो गुरु तो मोक्ष तक ले जाता है आपको, सारे दुखों का नाश कर देता है। माता पिता आपके पाप माफ़ नहीं कर सकते, कोई भी माफ़ नहीं कर सकता, इवन ईश्वर माफ़ नहीं करता पाप, लेकिन ईश्वर का ही बनाया हुआ नियम है कि गुरु माफ़ कर देता है। इसलिए गुरु का दर्जा ईश्वर ने बहुत ऊंचा रखा है वेदों में। तो अगर आप गुरु को प्रसन्न करते हैं, वो तो आपको तीनों लोगों का ही राज दे सकता है, वो तो आपको ब्रह्मलीन ही कर सकता, लेकिन अपनी मर्जी चलाते हो तो फिर थोड़ी। तो आज्ञा में सुख है, आज्ञा भई अकाल की सभी चलायो पंथ, ऐसे गुरबाणी में आता है ना कि हुक्म बूझ परम गति हुई। अगर आप ईश्वर के हुक्म में, गुरु के हुक्म में रहते हो, आपकी गति ही गति है, आनंद ही आनंद है ना। तो ये अमावस्या तेरी महिमा ये है कि हम, ये तेरी महिमा है देखो है कि संवसंत, सब मिलकर हम बैठे हुए हैं। क्यों ये तेरी महिमा क्यों है? क्योंकि भगवान ने तेरी महिमा कर दी। ये कह करके वेदों में कि कोई भी विद्वान आएगा वो तुम्हें ये शिक्षा देगा, अमावस्या में सब मिलकर के बैठो, ये करो, भगवान तुम्हें बहुत विद्या दान करेगा, हाँ बहुत कुछ देगा। वो क्या देगा यहाँ बताया, रईम धेई धन दे देगा, सुवीरम उत्तम संतान वीर संतान दे देगा, यज्ञम पिपृही यज्ञ को पूर्ण करके तुम्हें मोक्ष तक पहुंचा देगा। देखो कैसी गुड क्वालिटीज हैं मतलब अमावस्या के यज्ञ की, कि तुम्हें सब कुछ दे देगा। तो कि मोक्ष तक ले जाएगा। अच्छा अभी हम वेद नहीं सुनते, हम गीता रामायण सुनते हैं, महाभारत सुनते हैं और सुनते हैं, लेकिन आप देखोगे कि गीता रामायण सुनने के लिए भी भगवान ने, मतलब कोई भी ग्रंथ सुनो, नाम तो नहीं है वेदों में, लेकिन ये कह दिया इति शुश्रूम धीरान, विद्वानों से सुनो जो वेद के ज्ञाता है, नहीं तो गलत अर्थ हो जाएगा।
अमावस्या वर्ड तो यहीं से ही है। संसार में जितने भी शब्द लिए वो वेदों से ही लिए हैं। तीर्थ शब्द वेदों से लिया, देव शब्द वेदों से लिया, माता पिता शब्द वेदों से लिया। 100% जितने भी वर्ड्स आप यूज़ कर रहे हैं वो तो सारे वेदों से हैं। लेकिन मुश्किल ये है कि वेद ना सुनने की वजह से उनके गलत अर्थ हैं। अब अमावस्या का गलत अर्थ ये है कि दुनिया जो आज मना रही है कि ये काली रात होती है, इसमें भूत प्रेत नाचते हैं, इसमें ये है वो है, ये गलत काम कर दिया और पैसे कमा लिया और विचार फैला दिया, बीमारियां फैला दी, नास्तिकपन फैला दिया। अमावस्या तो वीर संतान दे रही है, धन दे रही है, सुख दे रही है, ब्रह्मलीन कर रही है। पर ये ज्ञान कब आएगा? जब वेद सुनोगे। आप कोई और ग्रंथ सुनोगे, आएगा ही नहीं। और ग्रंथ सुनाने वाले ही ये गलत अर्थ करके कह देते हैं अमावस्या काली रात है, अमावस्या भूतों की रात है। पर जब ज्ञान मिलता है तो आनंद आ जाता है। किसी लेडी ने, मैंने बताया ना आपको कि उसको कन्या होगी अमावस्या को। अब वो पंडितों ने कह दिया ये तो तुम्हारे खानदान को खा जाएगी। उसने मुझे लिखा, फिर मैंने उससे कहा बेटी ये बहुत पुण्यवान कन्या उत्पन्न हुई है। वेद का एक्सप्लेनेशन सारा किया, समझाया, ये वीर है, ये तुम्हारे घर में धन भी आएगा, सब कुछ आएगा। हाँ, गायत्री मंत्र से हवन जरूर किया करो। और वो इतनी खुश हुई, इतना बड़ा एक्सप्लेनेशन मैंने लिखकर ईमेल पे भेजा, प्रसन्न ही प्रसन्न हो गई कि महाराज मुझे तो डरा दिया था इन्होंने। तो विद्या चानना देती है, विद्या सुख देती है, विद्या अविद्या का नाश करती है, अंधकार का नाश करती है। विद्या तो वेद है। तो आज के दिन आप लोग मिलकर बैठे हो, अमावस्या का सुख उठा रहे हो। इसमें फिर भगवान ने ये भी कहा कि जो अमावस्या है ये सर्वे देवा मयि समगच्छन्त, सब विद्वान मेरे पास आते हैं। और ये प्रमाण है कि जब आप यज्ञ करते हो तो मुक्त जीवात्माएं भी यज्ञ में आ जाती हैं, सूक्ष्म रूप धारण करके। ये कई बार आपने वेदों में प्रमाण देखा। तो इस अमावस्या का, और फिर ये रात्रि जो है आगन आई अमावस्या, और वसु नाम समगमनी, वसु धन संपदा देने वाली आई है ये रात्रि अमावस्या की। लोग कहते हैं काली, क्योंकि गलत अर्थ किया, क्योंकि वेद नहीं सुना। जैसे सूर्य प्रकाश करता है ना, सब चीज़ें दिखती हैं। रात्रि के अंधकार में सूर्य चला गया, रात्रि का अंधकार हुआ, उसमें सब चीज़ों का दर्शन अच्छी तरह से नहीं होगा। ऐसे वेद के ज्ञान के प्रकाश में ही आपको सब पदार्थों का वास्तविक रूप पता चलेगा, अन्य से नहीं। तो इसलिए ये अमावस्या का दिन महान शुभ है। आपने इस दिन यज्ञ किया, करते हो, सब मिल करके बैठें, यज्ञ करें। यज्ञ से मोक्ष तक ईश्वर प्रदान करता है आपको, आपकी कामनाएं पूर्ण करता है। इस सारी विद्या को आप ग्रहण करते हो। अभी इस मंत्र की आहुति डालो जो 3 डालते हो रोज, जो रोज पाठ चलता है यहाँ इस वक्त ऋग्वेद का। ओम त्वं तस्य द्वा विनो अघ संशय कस्यचित् पदाभितिष्ठ तपुषिं स्वा। ओम आतत्तेदस्तरमन्तुमः पूषन्नवो वृणीमहे येन पितॄंच ओदयः। ओम अधानो विश्वसौभग हिरण्यवाशी मत्तम धनानि शुषणाकृधि स्वाहा। ओम भूर्भुवः वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्वं वै पूर्णम्। ओम सर्वं वै पूर्णम्। पूजनीय प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छोड़ दे में
छल कपट को मानसिक बल दीजिए, वेद की बोले ऋचाएं सत्य को धारण करें, हर्ष में हो मग्न सारे शोक सागर से तरें, अश्वमेधादिक रचाएं यज्ञ पर उपकार को, धर्म मर्यादा चलाकर लाभ दे संसार को, नित्य श्रद्धा हम करते रहें, पीड़ित विश्व के संताप सब हरते रहें, भावना मिट जाए मन से पाप अत्याचार की, कामनाएं पूर्ण होवे यज्ञ से नर नारी की, लाभकारी हो हवन हर दे। अभी थोड़ी देर में आना। लिए वायु जल सर्वत्र हो शुभ गंध धारण किए, स्वार्थ भाव हमारा प्रेम विस्तार हो, इदन मम का सार्थक प्रत्येक व्यवहार हो, हाथ जोड़ झुका मस्तक वंदना हम कर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, नाथ करुणा रूप करुणा आपकी सब पर रहे, प्रभु हमारे भाव उज्ज्वल कीजिए, छल कपट को मानसिक बल दीजिए। बोलो सच्चिदानंद घन भगवान। होता है बच्चे सब मिलकर बैठ करके भोजन करते हैं, बड़ा खुश होता है माता पिता, है ना। ईश्वर तुम्हारा माता पिता दोनों ही प्रकृति में जब वो कार्य करता है तो सृष्टि बनती है, प्रकृति है सिर्फ सारा संसार बनाया, पालन पोषण कर रहा है, तो पिता है, सबका पिता के समान है। तो आप जब मिलकर बैठते हो, और वो भी आज्ञा है ईश्वर की कि हमेशा यज्ञ में मिलकर बैठो। अमावस्या पूर्णिमा तो विशेष हो गया ना, वैसे भी यज्ञ में सब, यज्ञ का मतलब ही जुड़कर बैठो, बैठो है। तो आज्ञा तो ईश्वर की है ना, आपने पूर्ण करी, मिलकर बैठ के यज्ञ किया, यज्ञ, तो वो कितना खुश होता है और आपको कितना आशीर्वाद देता है। शर्त उसकी कई हैं कि संयम में बैठो, नियम में बैठो, एकाग्र वृत्ति से बैठो, चित्त की वृत्तियों को हटा करके बैठो, क्योंकि ये ईश्वर की पूजा है। इधर उधर ध्यान मत ले जाओ, क्योंकि ये ईश्वर की पूजा है। आपकी वृत्ति एकाग्र होनी चाहिए ना। जब ये नियम पूरे करते हो आप, और भी कई नियम है, इस तरह से बैठो यज्ञ में, इस तरह से सुनो यज्ञ को, विद्वान को, ईश्वर को इस तरह से प्रेम करो। जैसे कि सामवेद में कहा, गाय अपने बच्चे को प्यार करती है, नवजात शिशु को, है सब भूली होती है। ऐसे ऐसे मिलकर क्या होतियाँ डालो, ऐसे मिलकर के प्रेम से बैठो। या फिर जो दूसरा उदाहरण दिया वेद ने कि एक धनवान होता है, कंजूस, एक तो दानी होता है, एक कंजूस। तो कंजूस जो है वो धन को प्यार करता है। तो जिस तरह से कंजूस धन को प्यार करता है, ऐसे आप यज्ञ को प्यार करो, वेद को, विद्वानों को प्यार करो, उनसे विद्या करो। वो आपके आचार्य हैं, पिता हैं, विद्या दान करेंगे आपको, बच्चों को। जैसे ईश्वर ने विद्या दान करी, आगे ईश्वर ने एक नियम बनाया, ये आपके आचार्य जो हैं, स्पिरिचुअल फादर, ये आपको विद्या दान करेंगे, उसके बिना सुख नहीं। तो
ये विद्या आपने सुनी। अभी देखो इसमें आप भाव ही देखें कि बड़ा अच्छा ज्ञान दिया भगवान ने इस मंत्र में। ये एक मंडल का 42वें सूक्त का 42 का मंत्र है, तीसरा है कि चोरा अनेक विधा के चिदस्सवः। देखो सारी विद्या तो वेद में। अब देखो यम नियम में आप कहते हो सत्य अहिंसा अस्त्य ब्रह्मचर्य परिग्रह सोच संतोष तप स्वाध्याय ईश्वर प्रणिधाना, नहीं, ये सारे वेद से निकले हैं। दीज ऑल आर फ्रॉम द वेदास। सत्य अहिंसा अस्ते, अस्ते मैंने चोरी, चोरी मत करो। तो अब यहाँ कहा ईश्वर ने इस मंत्र में, इस तीसरे मंत्र में भगवान ने कहा कि भाई अपत्वम परिपंथिनम सुशीवाणम हुरश्चितम दूरम अधिश्रुते रजम, के चोर जो होते हैं, भाव देखो इस मंत्र का कितना अच्छा है कि मुशीवाणम चोर, अनेक अनेक प्रकार के चोर होते हैं संसार में। तो अब इसमें कैसे कैसे बताए केचिद दस्यवः, दस्यु होते हैं, वो सीधा ही घर में घुस के चोरी करते हैं आपके धन इत्यादि को। कोई केचित कपटे ना, कपट के द्वारा छल कपट करेंगे, जैसे कहते जी आपका धन दुगना कर देंगे, आपके घरों में जाते हैं जेवर दुगने करा लो, ये कोई कम तोलता है कपट करता है ना, प्रत्येक प्रकार के कपट। कोई आस्तीन का सांप बन करके खाता है, कोई कैसा, कोई छल कपट है, अंदर कुछ कोई बाहर कुछ है। भगवान तो सारा समझा देता है भाई कोई कपट करने वाले हैं। और फिर केचित मोहयित्वा, कई सम्मोहन कर देते हैं, मिसमरिज्म कर देते हैं, या कई बेहोशी की दवा दे देते हैं, बेहोशी सुंघा देते हैं, तब लूट लेते हैं या मार देते हैं। तो इस तरह से कई अच्छा। और फिर भगवान आगे कहता है केचित उत्कोचकाः केचित रात्रो सुरंगम कृत्वा, सुरंग बना देते हैं घर में फोड़ करके, फिर आप सोते रहेंगे, वो धीरे धीरे घर को तोड़ कर सुरंग बना करके अंदर निकल के ये चोरी कर लेंगे। तो और उत्कोचक, कोई अब जा रहे हैं आप और चेन झपट के ले गए, आपके हाथ में पर्स है, किसी के पर्स ले करके भाग गए, चोर चोर पकड़ते रहो। तो भगवान कहता है कैसे कैसे चोर हैं संसार में, पता नहीं कितने प्रकार के चोर डाकू होते हैं। तो और कई, अब इसमें ये भी कितना सुंदर भगवान ने बता दिया कि हरंती, ये आपका पदार्थान हरंती, आपके पदार्थों का हरण कर लेंगे चोरी कर करके ऐसे। और केचित भृत्या भूतवा स्वामी ने पदार्थ हरंती, कई नौकर बन करके आएंगे और मार कूट के चले जाएंगे, तो चोरी करके चले जाएंगे, मर्डर करके चले जाएंगे, सामान उठा के ले जाएंगे। भगवान कहता है कि ऐसे भी हो सकते हैं ना। तो अब देखो ऐसे कहते केचित छल कपटा भयाम पर राज्यानि स्वीकुर्वन्ति, कई राज्य की नौकरी में होंगे या कहीं भी होंगे तो वो रिश्वत लेकर के दुराचार करते रहेंगे, ऐसे भी हैं। अच्छा, केचित धर्मोपदेशेन जनानां भ्राम्यत्व, वाह, धर्म का उपदेश देकर भ्रम डालते रहेंगे और आपके पैसे लूटते रहेंगे। उनका है ही प्रोफेशन के धर्म की आड़ में पाप करो, काम करो, मतलब अहंकार भी करो, पैसे भी कमाओ, कई ऐसे चोर होंगे। तो भ्रामित्वा और गुरुओ भूतवा, कई ऐसे गुरु भी होंगे धर्म का उपदेश देकर हरने वाले। और ऐसे ही कि शिष्य पदार्थान हरंती, ये गुरु लोग शिष्यों के पदार्थों को हर लेंगे। ये बिल्डिंग बन रही है, धन इकट्ठा करो, वो झूठ मूठ में भंडारा हो रहा है, इतने का होगा, इतने लाख रुपए लगेंगे, वो लगता 50,000 भी नहीं है और 1 करोड़ इकट्ठा कर लेंगे।
तो ये पता नहीं कैसे कैसे किस्म से पैसे कमाते हैं, भगवान कह रहा है चोर होते हैं। और ऐसे ही केचित प्राण विवाका संतो जनानां विवावाद्यत्वा पदार्थान हरन्ति। वाद विवाद करके कोई वकील बन के पैसे हरण कर लेता है, फंसाता रहता है अपने जाल में वकील, और पैसे हर लेता है। तो ऐसे ही हर प्रकार से ये जितने भी चोर हैं और हरन्ति। और केचित् न्यायासने स्थित्वा शुल्कादिकं स्वीकृत्य मित्राभावान् वावन्याय कुर्वन्ति। कई न्यायाधीश बन करके, जज बन करके रिश्वत ले करके और अन्याय करते रहेंगे, ये भी चोरी हैं। तो ये सारे चोराज्येयाः, इन सब चोरों को जानो अच्छी तरह से, ये चोर हैं जो ऐसा कर्म करते हैं। जो नहीं करते वो नहीं, जो करते हैं। तो एतान सर्वोपाय ही और निर्वृत्तयः, इन सब को उपायों से जो है ना मनुष्यों को इनका त्याग कर देना चाहिए। राज्यम शासनीयम इति, तभी राज्य और शासन ठीक होगा, तभी मनुष्य ठीक होगा। अगर ये आपके राज्य में, देश में ये चोर हैं, भ्रष्टाचार है, तो आप सुखी कैसे रह सकते हो? तो इम्पॉसिबल है ना। तो ये सबका कर्तव्य है कि हम इनका बहिष्कार करें, परंतु मुश्किल ये हो जाती है इस टाइम कि जब न्यायाधीश ही, वकील ही, राज्य कर्मचारी ही ये तो हैं, लेकिन ये क्यों हैं भ्रष्ट? क्योंकि नेता भ्रष्ट हैं। जब नेता भ्रष्ट हो गई, यथा राजा तथा प्रजा, फिर प्रजा भ्रष्ट हुई। तो जहाँ राज्य का राजा नेता और जहाँ ये धर्म गुरु चोर हो गए हैं, फिर पृथ्वी पे बचने की कोई जगह नहीं। हमें वाल्मीकि रामायण में मैंने देखा, और वेदों में भी कहता है, फिर वहाँ से योगी छोड़ दे उस देश को, उस देश का त्याग करके कहीं एकांत में जाए, किसी ऐसे देश का आश्रय ले जहाँ ये बातें नहीं हैं। लेकिन पूरे विश्व में नज़र डालोगे, ऐसा कोई देश नहीं बचा। परंतु आदेश यही है कि वो योगी फिर उस स्थान को छोड़ दे, उस राज्य को छोड़ दे, क्योंकि वहाँ न्याय की उम्मीद नहीं है। तो इसलिए हम वेदों से ही अलर्ट हो सकते हैं। फिर इसलिए हम इतना तो कर सकते हैं कि भी हम ये भी विचारों को छोड़ें, इस चोरी को, हम विकारों को छोड़ें, हम धर्म की आड़ में कोई पाप सोचे तक भी ना है। एक बात। दूसरा, अपने अंदर जब सद्गुण आएंगे, फिर ये विचार करें कि दूसरों को भी उपदेश से सीधा करने की कोशिश करें। पूरे घर घर में विद्या का प्रचार हो किसी भी माध्यम से, उस प्रचार के लिए हम प्रयत्नशील हों, शुभ प्रचार के लिए हम प्रयत्नशील हों। अब आप कहो कि समाज सेवा तुम कर लोगे, तो जब तक वेद नहीं सुने तो कैसे कर लोगे अच्छी तरह से? इसलिए सबसे पहले हम वेदों से भी ज्ञान लेते रहें और उसी ज्ञान को पूरी पब्लिक में फैलाने की कोशिश करें। तो ये भगवान का आदेश है, कृतम विश्वम आर्यम, सारे संसार को आप शुद्ध करो। पहले अपने को, फिर परिवार को, फिर समाज को, फिर देश को, फिर सारे। विश्वम आर्यम, आर्य ईश्वर पुत्र, आर्य ईश्वर का बेटा है। ईश्वर उसी को बेटा कहता है जो सून वह गिरह, ऋग्वेद कहता है। सून में ना वेद, गिरह में ना वेद, सून में ना बेटा। जो वेदवाणी का बेटा है वो ईश्वर का बेटा है। यानी जो वेदवाणी से प्रेम करके वेदवाणी को सुनता है, वेदवाणी के ज्ञान को जाता है, वो ईश्वर। Whosoever on the earth is interested is found of listening the Vedas, the mantras of the Vedas, with explanation by the preach of his Acharya. He is really a son of God. It is said in the Vedas. Merely not only, you see, in Bible it is said that Ishu is the son of God alone. It is wrong. Not Ishu. Ishu is not only the son of the God. Everybody is the son of the God, but real son is he who loves the Vedas,
because it is the preached direct from the God. A real daughter is she who loves the Ved. असली बेटा बेटी वह हैं जो वेद को प्यार करते हैं, क्योंकि वेद ईश्वरी वाणी है. So all the rishis, all Ram, Krishna, etc., Muni, and you also, if you are interested, you are fond of listening the Vedas, obviously you are also son of God. He accepts you. तो ये गलत है कि कोई स्पेशली मैं ही भी ईश्वर का बेटा, मैं कह दूं मैं वेद, भगवान ने मुझे वेद का ज्ञान दिया, मैं ईश्वर का बेटा हूं, आई एम अलोन द सन ऑफ द गॉड. इट इज रॉन्ग. Everybody who is after the Vedas, he is real son of the God. So adopt the Vedas. भगवान ही कह रहा है कि ईश्वर का वह बेटा बेटी है जो सून वह गिरा उपना सून वह गिरा मृडंती नह मर्डिकारम उपना उपमें नजदीक न मना हम लोग सून वह गिरा वेदवाणी के बेटों के पास जाएं, यानी ऋषि मुनियों के पास जाएं. क्यों? सुमृडिका भवंतु नः. सुमृडिका आनंद, वही आनंद देंगे, वही सुख देंगे, वही ज्ञान देंगे, क्योंकि उनके पास वेद विद्या का दिया हुआ भगवान की तरफ से सारा ज्ञान है. जिसके पास ज्ञान नहीं है वो क्या ज्ञान देगा? तो ये वेद की वाणी. हम चोर डकैतों से भी अलग रहें, हम खुद भी इस बुरे मार्ग पर ना चलें, क्योंकि भगवान दंड देता है. वी मस्ट ऑलवेज बी अवे फ्रॉम द इल्यूशन. यू हैव बीन लर्निंग द ऋग्वेदास हियर. देयर आर सो मेनी. Rigveda mantra states that there are so many kinds of the thefts, corruption. Everybody must avoid from corruption, illusion, and all the sins. Then he becomes real son or daughter of the God. If we are son or daughter of our parent, it is good, but it is for time being, for this life only. But God is always our Father. We must make our permanent relation with God through the media of our Acharya. It is fundamental law of the nature. We must obey. So now, you know Mr. I have forgotten name, Manuel. Has come from Spain and is learning Vedas, Yoga, Ashtanga Yoga, preaches, and he is learning with keen interest, and I am very much happy with him. So now he will recite mantra, Gayatri mantra and other mantra which I have taught him, and he will offer the ahuti in Havan Kund also, saying Swaha. Everybody will recite Swaha with him. He will recite the mantra, he will do the Havan from the Ved mantra. Then, Manuel, you please do. एक ले जाओ इसमें से, ये ले जाओ उधर. Swatata savitur vareniam vargo devasya dimai diyo yo na prachodhyat swaha. Om Vishvanidev savitur duridani parasu ya yog badran tanna ashiv swaha. Om yo bhutam cha bhavyam cha sarvam yashaditistati sarvasaya cha kevalam tasmai yastye brahmane namaha svaha. Om yesh bhumi brahma ut antariksham udaram yaha devam murdaham Chakre Jestayei Brahmane Namaha Svaha. Om Bhurva Svatat Savitur Vareniam Vargo Devasya Dimai Diyo Yona Prachodhyat Svaha.
out of three sounds, which is a, u, ma. So, and every sound has a particular meaning, right? So a is made out of Virat, Agni, Vish, and Adi. Right? So Virat is one of the names of God, and it means he who gives light to the unseen, and the unseen is Prakriti. Then Agni, which means, among other things, adorable or worshipable. Vish, which is the creator of the universe. And Adi means etc., which says that there are unquantifiable, unlimited other names of God with A. And then you, the names of God with you is Hiranyavarga, Hiranyagrabha, Vayu, Tejas, and Adi. Hiranyagrabha means that God is light, self-effulgent, that is self-light. No one gives light to God. God gives light to everything. And Vayu, which means destroyer of the universe, and Tejas, which means light. Then finally Adi says that there are unlimited other names of God with you. Finally Ma, is Ishvar, is the best name for God. It's given in the Vedas, and it's made out of three sounds: A, U, and Ma. So A has the following names for God. There are limited names, but for A there are these three names: Virat, Agni, Vish, and Adi. Virat means that who gives light to the unseen. That is, God gives light to the unseen, which is Prakriti. So, and then comes Agni of God, and Agni. And then Vish, which means creator of the universe. Then Adi, the last word from A, means etc., which Adi. Vish, and Adi. For U is so Hiranyagrabha, Vayu, Tejas. And that is, God is self-light, needs no light from others, but gives light to the whole universe. Okay, and Tejas, which means light. So God is light, destroyer, and self-effulgent. And finally Adi,
which means etc. again, and says there are unlimited other names for God in you. And then M, Ma, says whose names are Ishvar, Aditi, Pragya, and Adi. Yes. Then Aditi means, Diti is peace, means peace of something. Aditi means that there is no peace, that it cannot be broken. It means immortal. So God, and then finally, all-knowing. So God is all knows everything. And finally, Adi, which says again, etc., that there are unlimited other names in Ma for God. Oh, that's that for Om. Sorry? Bhavyam, Ya means, is a word which refers to God, it's a pronoun. And then Bhutam, Cha, Bhavyam, Bhutam means past, Cha means and Bhavya means future. This means that God was in the past, is now in the present, and will be in the future. So God is everlasting. Then Sarvam, Yasha, Ditish. Sarvam means all, and Yashi Ditistati is made out of two words. Yasha means universe, Ditishtati means creator, Lord, master of the universe. So it says that that God is Lord and master of all the universe, and He created, nurses, and will destroy the universe. Then Sarvasya Cha Kevalam. Sarvasya is made out of Yasha, which refers back to God, and Sveha, which is light. And then Kevalam means shape, form of merriment. So we say that God is light and a shape of merriment to everyone who worships Him. And Tasmai Brahmane Namaha. Tasmai refers to that God. ESTA means He who is supreme. Brahmane means He is Brahman. And Namaha means I bow down. So this part of the mantra says I bow down
to that God we have been speaking about in the mantra, who is Supreme Brahman. Okay. Duritani, Parasuv means the following. Om. Yes. So, Vishvani, Dev, refers to God. So, Vishvani is all, and Dev means all the matters, including the earth, all earth and other matters of the universe, which mean God, right? And then Savitur means creator, creator of the universe. And then Duritani, and Parasu means, Duritani means bad qualities, bad deeds, bad habits, and Parasu means take away. So we are asking in this first part of the mantra to God to take away all bad qualities, bad deeds from us. And then the second part of the mantra says Yak, Badram, which yes, which means good qualities. Tan, Na, Asub, Asubha, Asubha, which says that we ask God to give us, Asubha means give us, these good qualities. So we are asking God to take away from us. We are praying, yes, we are praying to God to take away all the bad deeds, bad qualities from us, and give us good qualities, and let us do good deeds. That is the meaning of the Brahman, of the mantra. Can you explain about this? Which I told you day before, about this Yes. So things we have to do to fulfill God. The first one is to keep regular contact with the Acharya, to obey him, to follow him, to trust him. Right? We have to keep close to the Acharya. Then the second point is Vairagya. Vairagya means asceticism, dispassion. So when one is an ascetic, one fulfills his or her worldly duties without forgetting the spiritual worship. So one lives in society but is not taken away by it. So one closes his or her eyes to the charms and illusions of the world and does spiritual worship without does spiritual worship and at the same time fulfilling its worldly duties. And then the third point is called Sham. Well, third and fourth point are Sham and Dam. Sham means to control your thoughts, to control your mind so as never to have bad thoughts. And Dam means to use your organs of action to do always pious deeds. For these two things, we need to control the 5 organs of perception, the 5 organs of action, and the mind. So the 5 organs of perception are Yes, please carry on. So for Sham and Dam, which is Sham to control our thoughts, and Dam have total control over our organs of perception, which are ear, eye, tongue, nose, and skin,
and the organs of action, which are hands, mouth, feet, rectum, and genitalia, right? And then mind. So we need to control these five organs of action, five organs of perception, and mind to be able to fulfill sham and dam. Then the next point, the fifth, is uparati. Uparati means to avoid delusion. To avoid delusion, and most especially hatred and attachment. That's the meaning of uparati, yes. Didiksha. Didiksha means that Didiksha means in sorrow and happiness, yes. Didiksha means that we should always be even-minded and equal whenever we are happy or whenever we are sad. Why? Why? Because we do good or bad deeds, but it is God who awards the results of these deeds to us. So our duty is to do good deeds, but it is God who awards us the results of these good deeds. So this, to be happy or to be sad, does not depend on us, and therefore we should be even-minded all the time, whether we are happy or sad. Then, seventh point is Shraddha, which means to come unto truth. Shraddha. When it says that we must come unto truth, it means that we must listen to preach, to meditate on it, and to try to understand it to the best of our abilities. It also means that we should always follow the word of the Vedas and the word of the Acharya. Is Samadhan. Samadhan means that we should never have a doubt or misunderstanding towards God, the Acharya, or the Vedas. We should always try to feel goodwill towards him. Uddhva means that one should have always a burning desire to realize God, and this should be the only desire. So like the hungry person only desires food, a mumukshu should only desire to realize God. So, Tanpadasana. Thus, this is Tanpadasana. Yes. Now he is giving only demonstration. I have told him, and you also, everybody, to do 3 times in the house. And if you have more time, you can do for more time also. Here he is giving only demonstration. Now you next this Pavan Muktasana. Yes, this is Pavan Muktasana. Yes. Yes, Taxasana, Bhujangasana.
Yes, now next is yes, Singhasan. This is Singhasan. Right. Next, Paschimottanasana. Yes. Keep your leg, yes, straight, yes. Yes, Paschimottanasana. Yes. Very good. Yes. Then do Gaumukhasana. In a very short period, he knows name of every asana. This Gaumukhasana. It is faithful to the heart or heart disease. Yes, change it. Useful for meditation. Now Padmasana. This is prana. Yes, it is a pranayam. इसमें गायत्री मंत्र का बाह्यांतर आभ्यंतर प्राणायाम इट इज सेड. दिस इज द नेम ऑफ दिस प्राणायाम. चेहरे रोक लिए हैं और अंदर गायत्री मंत्र का जाप चल रहा है. रोक करके फिर गायत्री मंत्र का जाप चल रहा है अंदर. Yes, okay. Bless you. हमें आँखों से जगत दिख रहा है. ये जो व्यवहार, ये रिश्ते नाते, ये सब जो हैं ये आखिर में काम नहीं आते. ये सब नाश को प्राप्त होते हैं. तो हमें अपना जीवन जो है लक्ष्य, जो हमारा जीवन मानुष जीवन हमें मिला है वह इस लक्ष्य से भटक गया है. उसका लक्ष्य है ईश्वर प्राप्ति. तो हमें जो है संसार में रहते हुए सांसारिक कर्म जो हैं शुभ कर्म वह करते हुए हमें प्रतिदिन ईश्वर के नाम का स्मरण करते हुए हमें अपना जीवन जो है